प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने पर रहेगा जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच गए। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 40 वर्षों में न्यूजीलैंड की पहली आधिकारिक यात्रा है। ऑकलैंड हवाई अड्डे पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर मित्रता और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि वह ऑकलैंड पहुंचकर प्रसन्न है और प्रधानमंत्री लक्सन द्वारा किए गए स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने बताया कि वह प्रधानमंत्री लक्सन के साथ व्यापक द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे और शनिवार को ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। मोदी ने कहा कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत से वे बहुत प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में देखा उत्साह भारत के साथ प्रवासी भारतीयों के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा वाराणसी। मैं सियाराम मिश्र। ऑकलैंड में स्वागत समारोह में भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत की रंगारंग झलक देखने को मिली, जिसने भारत और न्यूजीलैंड के बीच गहरे जनसंपर्क और सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित किया। विदेश मंत्रालय ने भी इस यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और जन से जन संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। अपने 3 देशों के विदेश दौरे के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंचे, जहां करीब 40 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का आधिकारिक दौरा हुआ है। ऑकलैंड में पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की अहम द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को नई ऊंचाई देते हुए उन्हें रणनीति साझेदारी का दर्जा देने का ऐतिहासिक ऐलान किया। बैठक में दोनों नेताओं ने रोड मैप टू 2030 को भी मंजूरी दी, जो आने वाले वर्षों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार, रक्षा, तकनीकी, शिक्षा, निवेश और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने का आधार बनेगा। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान हुआ। इस दौरे की एक खास झलक तब देखने को मिली जब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने खुद प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में पीएम मोदी का पारंपरिक माओरी संस्कृति के रीति रिवाजों के साथ भव्य स्वागत किया गया, जिसने इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया। ऑकलैंड में प्रधानमंत्री का खास स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे के स्वागत में वहां के मशहूर स्काई टावर को खास रोशनी से सजाया गया। यहां दोनों देशों के बीच दोस्ती और अच्छे रिश्तों का प्रतीक है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर पीएम मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। इस मौके पर न्यूजीलैंड में भारत की उच्च आयुक्त मुआन पुरी सैयावी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लक्सन का आभार जताते हुए एक्स पर लिखा, थोड़ी देर पहले ऑकलैंड पहुंचा। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए प्रधानमंत्री लक्सन का शुक्रिया। यह दौरा ऐतिहासिक है। 4 दशकों में न्यूजीलैंड का यह पहला प्रधानमंत्री दौरा है। मैं प्रधानमंत्री लक्सन के साथ बातचीत करने और भारत न्यूजीलैंड दोस्ती पर समग्र चर्चा करने का इंतजार कर रहा हूं। मैं शनिवार ऑकलैंड में एक
कम्युनिटी प्रोग्राम को भी संबोधित करूंगा। वहीं न्यूजीलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति देकर पीएम मोदी का हार्दिक स्वागत किया। समुदाय के सदस्य इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। मैं पीएम मोदी के लिए परफॉर्मेंस करने को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। यह 40 साल बाद हो रहा है और सबसे खास यह कि वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह भी है। हम इस मौके को यादगार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, एक भारतीय समुदाय सदस्य का यह कहना है। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किए। यह दौरा भारत न्यूजीलैंड संबंधों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। उन्होंने एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए प्रधानमंत्री लक्सन का आभार जताते हुए कहा कि वह दोनों देशों की मित्रता के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा करेंगे। साथ ही ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करने के लिए भी उत्साहित हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों को नई गति देगी। व्यापार, रक्षा, खेल, संस्कृति, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि यह ऐतिहासिक दौरा दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और आपसी सहयोग के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा वाराणसी। मैं सियाराम मिश्र। दर्शकों, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने मित्रों को भी देखने के लिए प्रेषित करें। हम आपको देश दुनिया की वह खबरें दिखाते हैं जो आप अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं। नया सवेरा वाराणसी संस्कृति, सभ्यता, आचार विचार, स्वास्थ्य चर्चा से जुड़ी हुई वह सारी खबरें आपको दिखाते